आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षक और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मौलिक अधिकार और कर्तव्य पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। साथियों, भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है। हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को ऐसे अधिकार दिए हैं जो उसके सम्मानपूर्ण और स्वतंत्र जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं, लेकिन अधिकारों के साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे मूल अधिकार हैं जो संविधान एक नागरिक को प्रदान करता है। ये अधिकार व्यक्ति के विकास, समानता, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। हमारे भारतीय संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, शोषण के विरुद्ध बढ़ाने का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी देता है। इन अधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक नागरिक बिना भेदभाव के सम्मान और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जी सके। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार हमें जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव से सुरक्षा देता है। वही स्वतंत्रता का अधिकार हमें विचार और अभिव्यक्ति सहित कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। लेकिन साथियों, हमें यह भी समझना होगा कि अधिकार हमें स्वतंत्रता देते हैं तो कर्तव्य हमें उन स्वतंत्रता का सही उपयोग करना सिखाते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में से दिए गए हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह भी है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अधिकार और कर्तव्य का संबंध। साथियों, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। हम अपनी बात करें, हम अधिकारियों की बात करें और कर्तव्यों को भूल जाएं तो ऐसे लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। हम चाहेंगे कि सड़कें साफ रहें, लेकिन कूड़ा सड़क पर फेंकेंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। हम चाहेंगे कि देश की कानून व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन स्वयं नियमों का पालन नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि सभी हमारे अधिकारों का सम्मान करें, लेकिन हम दूसरों के अधिकारों का कितना सम्मान करते हैं। इसलिए एक अच्छे नागरिक की पहचान यह नहीं कि वह अपने अधिकारों को कितना जानता है, बल्कि यह है कि वह अपने कर्तव्यों को कितनी जिम्मेदारी से निभाता भी है। जो अधिकार